अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तबारक व तआला बिल हक़्क़ि बशीर व नज़ीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यदी शबाबी अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा लब्बैक सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादलिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन सलातन दाइमन अब्दन कसीरन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन जिसने अपने खून से दो आलम को धोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, अरे तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। अल अमा जुल्म की ऐसी आंधी चली करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल अमा जुल्म की ऐसी आंधी चली करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। हैदरो फातिमा का सुकून लुट गया। कमली वाले का लख्ते जिगर लुट गया। क्या सुनाऊं जुबां कांपती है मेरी, क्या सुनाऊं ज़बां कांपती है मेरी। कुंबे आले खैरुल बशर लुट गया। सारे घर में फकत दो ही बच्चे बचे, आन की आन में घर का घर लुट गया। सारे घर में फकत दो ही बच्चे बचे, आन की आन में घर का घर लुट गया। नाज जिसका उठाते थे खैरुल बशर, नाज जिसका उठाते थे खैरुल बशर, जिसको सीने लगाते थे खैरुल बशर, अरे जिसको झूला झुलाया था जिब्रील ने फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। जिसको झूला झुलाया था जिब्रील ने फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। पहले असगर पे तीरे सितमगर चला, पहले असगर पे तीरे सितमगर चला और अकबर के सीने पे खंजर लगा। जान देने में दोनों बराबर रहे, एक इधर लुट गया एक उधर लुट गया। जान देने में दोनों बराबर रहे, एक इधर लुट गया एक उधर लुट गया। खून रोती थी जैनब सरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत ही बुरा। उनके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसका लख्ते जिगर लुट गया।
उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसका लखते जिगर लुट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, राह हक में गला छिद गया तीर से, शाह के हाथों असगर अली चल बसे। शाह के हाथों असगर अली चल बसे, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ। बाप से पहले कुर्बान, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ। था वो मासूम नादां मगर चल बसा, था वो मासूम नादां मगर चल बसा। क्यों न अनवर फरिश्तों के आंसू बहें, क्यों न रो रो के करबल के किस्से कहें। क्यों न अनवर फरिश्तों के आंसू बहे, क्यों न रो रो के करबल के किस्से कहें। फातिमा का दुलारा अली का जिगर, फातिमा का दुलारा अली का जिगर, कमली वाले नबी का पेसर लुट गया। कमली वाले नबी का पेसर लुट गया। आज से तकरीबन 62 साल पहले अनवर फर्रुखाबादी ने ये गम अंगेज कलिमात इसी बंबई के भिंडी बाजार में बैठकर लिखे थे। इसी तरह कालका प्रसाद कहते हैं, कालका प्रसाद कहते हैं कि मेरे माथे पे तिलक है, ये खून का धब्बा नहीं। कालका प्रसाद हैं, ये कहते हैं कि मेरे माथे पे तिलक है, ये खून का धब्बा नहीं। मैं हिंदू जरूर हूं मगर कातिले शब्बीर नहीं। वाह बेशक। मैं हिंदू जरूर हूं मगर कातिले शब्बीर नहीं। मैं हिंदू जरूर हूं, मेरे माथे पे तिलक है, ये खून का धब्बा नहीं। मेरे माथे पे तिलक है, ये खून का धब्बा नहीं। मैं हिंदू जरूर हूं मगर कातिले हुसैन नहीं, कातिले शब्बीर नहीं। इसी तरह कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं, हालांकि वो जुमला, हजरत का नाम क्या, हाँ, अरशद निजामी साहब ने एक बात कही, इंशाअल्लाह मैं वहीं आ रहा हूं पलटकर, मगर चूंकि कृष्ण बिहारी नूर के कलमात हैं, कृष्ण बिहारी नूर ने अपने जहन के मुताबिक बड़े गजब की बात कही कि करबला की जंग का अंजाम देखिए। कि ये कृष्ण बिहारी नूर हैं, कहते हैं कृष्ण बिहारी नूर के करबला की जंग का अंजाम देखिए। अरे बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा सैयद रफीक आलम हुसैनी साहब किबला। करबला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। तेरा नाम क्या? फिदा हुसैन। तेरा नाम मोहम्मद हुसैन। तेरा नाम अहमद हुसैन। तेरा नाम मुजफ्फर हुसैन। तेरा नाम इकबाल हुसैन। तेरा नाम जफर हुसैन। तेरा नाम अहमद हुसैन। तेरा नाम। करबला की जंग का अंजाम देखिए। अरे बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। सुभान अल्लाह, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। और मैंने पिछले साल जो कलमात कहे थे प्रेमचंद्र माथुर लखनवी के, वही प्रेमचंद्र माथुर लखनवी के अल्फाज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रेमचंद्र माथुर लखनवी कहते हैं कि हिंदू हैं, मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है। प्रेमचंद्र माथुर लखनवी हिंदू हैं, हिंदू हैं, मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है, इस्लाम और कुरान के कायल भी नहीं है। हिंदू हैं,
मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है, इस्लाम और कुरान के कायल भी नहीं है, बददीन और गुमराही सही मगर ए माथूर सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। याद रखो, नारायण नगर के इस जलसे में आने वालों, इमाम हुसैन को शहीद करने वाला कोई तोगड़िया नहीं था। वाह वाह बेशक। करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले पर कोई मोदी नहीं था। करबला में हुसैन को भूखा प्यासा रखने वाला कोई अडवाणी नहीं था। करबला में हुसैन को प्यासा रखने वाली कोई उमा भारती नहीं थी। दाढ़ी वाले ही थे, जुब्बे वाले ही थे, टोपी वाले ही थे, अजान देने वाले थे, नमाज के पढ़ने वाले थे। हुसैन को प्यासा मोदी ने और तोगड़िया ने नहीं रखा, नमाज पढ़ने वालों ने रखा। हुसैन के गले पाक पर छुरी चलाने वाला अडवाणी नहीं था, वाजपेयी नहीं था, उमा भारती नहीं थी। अपने आप को मुसलमान कहने वाले हुसैन ही के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे। बेशक बेशक, बहुत खूब। जैसा कि निजामी साहब ने कहा, सच कहा इन्होंने। आज की जो जालिम जहनियत है, दाढ़ी टोपी और जुब्बे की आड़ में, खुदा महफूज रखे, हुसैन के मुकाबले पर एक यजीद था, आज लाखों यजीदी हैं। बेशक बेशक। तुम लाख यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह लो, यजीद को सच्चा कह लो, यजीद को रहमतुल्लाह और रदी अल्लाह कह लो, मगर याद रखो, अगर तुम जैसों को जहन्नम में भी डाला जाएगा तो जहन्नम अपने मुकद्दर पर पछताएगी कि ये कमीने कहां आ गए। वाह 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 बेशक। वाह वाह वाह। जहन्नम भी परेशान होगी कि ये बड़े बड़े कमीने कहां आ गए, क्योंकि दोजख को तो बड़ा गर्व था कि मैं वो दोजख हूं कि मुख्यमंत्री मेरे अंदर है, प्रधानमंत्री मेरे अंदर है, गृह मंत्री मेरे अंदर है, तोगड़िया मेरे पास है, मोदी मेरे पास है, अडवाणी मेरे पेट में है। जहन्नम तो यूं फख्र कर रही थी कि बड़े बड़े रावण और बड़े बड़े राक्षस मेरे अंदर हैं, मगर ये फौज को लाया जाएगा तो जहन्नम कहेगी कि अरे रे रे रे, इनसे ज्यादा कमीने होते तो चलते, मगर हुसैन के दुश्मन मुझे पसंद नहीं है। वाह वाह बेशक। और ऐसा होगा, नाश कर लो। करबला के हादसे को जंग का नाम देना। अबे जंग कहते किसको हैं? जंग में आदमी 6-6 महीने के बच्चों को लेकर जाएगा। जंग में कोई औरतों को लेकर जाते हैं, कोई जंग में बीमारों को लेकर कोई जाता है। हुसैन पाक पर यह कहना कि जंग के लिए गए, जंग में जाने वाला हजरत बेशक बेशक, बहुत खूब, दूध पीते बच्चों को लेकर नहीं जाता। बेशक बेशक। जंग पर जाने वाला बीमारों को लेकर नहीं जाता, जंग पर जाने वाला औरतों को लेकर नहीं जाता। मैंने कहा मेरे आका हुसैन आप गए किस लिए थे? तो हुसैन पाक ने कहा कि रफीक आलम क्या तू नहीं जानता, मैंने बार बार कूफा से लेकर करबला के मैदान तक में तमाम लोगों के सामने थैले उल्टा उल्टा कर बताया कि लोगों मैं आया नहीं, तुमने बुलाया, ये तुम्हारे लेटर हैं। बेशक बेशक। मैं आया नहीं, तुमने बुलाया, ये तुम्हारे खत हैं। खुशामद कर कर के बुलाया, लेटर लिख लिख कर बुलाया, हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाया, पांव पकड़ पकड़ कर बुलाया, मेरे नाना का वास्ता दे दे कर बुलाया, मेरी माँ फातिमा का वास्ता दे दे कर बुलाया, मेरे बाबा अली मुर्तजा शेर खुदा का वास्ता दे दे कर बुलाया। और एक लेटर नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, मौलाना साहब तारीख तबरी के मुताबिक 10,000 लेटर इमाम हुसैन को लिखे हैं। 10,000 लेटर।
और हर लेटर में खुशामद की गई कि हुसैन आप कूफा चले आओ, हुसैन आप कूफा चले आओ, हुसैन आप कूफा चले आओ, हुसैन आपकी माँ का वास्ता कूफा चले आओ, हुसैन आपके नाना का वास्ता आप कूफा चले आओ, हुसैन आपके बाबा अली हैदर कर्रार का वास्ता कूफा चले आओ। तो मैं गया कब था, मुझे तो हाथ जोड़ जोड़ कर बुलाया, पांव पकड़ पकड़ कर बुलाया, खुशामद कर करके बुलाया, तब मैं तुम्हारे पास आया हूं। 2 साल पहले अहमदाबाद में नूर महल पर मैं तकरीर कर रहा था। एक आली जनाब ने मुझे चिट्ठी लिखी। वैसे कुछ लोगों को खुजली की बीमारी होती ना, कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी ये लिखते हैं और मुकर्रीर के हाथ में दे देते हैं। तो किस लोगों को खुजली की बीमारी होती है, वो इज गार्ड लगाओ तो भी जाती नहीं, रिंग गार्ड लगाओ तो भी जाती नहीं, जम्स कटर लगाओ तब भी जाती नहीं, बीटेक्स लगाओ तब भी जाती नहीं। और हमारे वहां तो जालिम लोशन तैयार होता है, एक बार जालिम लोशन लगा दो तो जिंदगी भर के लिए खुजली गायब। तो मेरे पास 5 आइटम है खुजली मिटाने के, बड़े बड़े गजकरण भी मिटा देता हूं मैं। तो एक महाशय खड़े हो गए और कहने लगे, रफीक आलम हुसैनी, हम 8 दिन से तेरी तकरीरें सुन रहे हैं। आखिरी दिन उसने कहा ये बात 10 तारीख को कि रफीक आलम हुसैनी, हम 10 दिन से तेरी तकरीरें सुन रहे हैं। खड़ा होता है तो शुरू होता है हुसैन पर, एंड करता है हुसैन पर। तेरी तकरीर की शुरुआत हुसैन और तेरी तकरीर का इख्तिताम हुसैन। बहुत मुकर्रिर देखे, मगर दूसरों को भी तो आने दे। भाई अमीर हमजा भी तो शहीद हुए, वो भी तो शहीद आजम है, वो भी तो रसूल पाक के चचा है, उनके सीने पर भी तो हबशी का खंजर लगा, उनका जिक्र क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा जनाब आली, पहली बात तो ये है कि ये सब्जेक्ट ही करबला वालों का है। अगर अमीर हमजा के नाम पर बुलाओगे तो अल्लाह की कसम 10 दिन कहोगे तो 10 दिन अमीर हमजा पर बोलूंगा मैं, मगर अमीर हमजा के सब्जेक्ट पर बोलने का कहो उसी पर बोलूंगा, मेराज पर बोलने का कहो उसी पर बोलूंगा, विलायत पर बोलने का कहो उसी पर बोलूंगा, नबूवत पर बोलने का कहो नबूवत पर बोलूंगा, रिसालत पर बोलने का कहो रिसालत पर बोलूंगा। अभी तो मुझे शहादत पर बोलने के लिए बुलाया है, और मैं नमक हराम नहीं, जो सब्जेक्ट दोगे उसी सब्जेक्ट पर बोलूंगा मैं। वो कहने लगे साहब अमीर हमजा वो भी शहीद हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं, उनकी फातिहा क्यों नहीं, उनकी मिलाद क्यों नहीं, उनका जिक्र पाक क्यों नहीं? मैंने कहा सुन, बेशक हजरत इल्म वालों की तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने कहा मियां बेशक अमीर हमजा शहीद हुए, रसूल पाक ने अपने चचा की शहादत पर आंसू बहाए, हबशी से कहा कि मेरे सामने मत आया कर। कलमा पढ़ लेने के बाद भी, कलमा पढ़ लेने के बाद भी मेरे आका ने कहा हबशी सामने अचानक ना आ जाया कर, आना हो तो पीछे से आया कर, जब तू अचानक आता है तो मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं। तेरा फेंका हुआ खंजर जो मेरे चचा मेरे हमजा के सीने में लगा, वो मंजर मुझे नजर आ जाता है। हबशी सामने मत आया कर। तो बेशक अमीर हमजा की शहादत पर मुस्तफा जान रहमत ने आंसू बहाए, अमीर हमजा की शहादत पर मौला कायनात की आंखों में आंसू आए। अमीर हमजा की शहादत जंगे ओहद में, अमीर हमजा की शहादत जंगे ओहद में इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान था। मैदान ओहद में अमीर हमजा की शहादत इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान था, और अमीर हमजा की शहादत इस्लाम के लिए एक अजीम निशानी है। मगर फिर भी अमीर हमजा हुसैन के दादा लगेंगे रिश्ते में, बेशक उसके बावजूद भी हमजा तुम्हारी शहादत को लाखों सलाम, मगर फिर हुसैन की शहादत हुसैन की शहादत है। इसलिए कि अमीर हमजा भी शहीद हुए, हुसैन भी शहीद हुए। आप लोग मेरे एक एक लफ्ज पर गौर करें जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बेशक अमीर हमजा भी शहीद हुए, हुसैन पाक भी शहीद हुए, शहीद दोनों हुए, दोनों इस्लाम के लिए शहीद हुए। मगर हुजूर वाला अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब, दोनों की शहादत में बड़ा फर्क है। वो फर्क यह है कि अमीर हमजा गए हैं तो जंग के इरादे से गए हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक
जंग का इरादा लेकर गए थे, अमीर हमजा बल्लम लेकर गए थे, अमीर हमजा तलवार लेकर गए थे, और अमीर हमजा जानते थे कि मेरे मुकाबले में अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शेबा है, सब बड़े बड़े सरदाराने मक्का है, ये सब कुफार है मेरे मुकाबले पर। और उसी इरादे से, और जब जाने वाला जाता है जंग पर तो उसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मामले सामने होते हैं कि या तो मैं गालिब आऊंगा या वो मुझ पर गालिब आएंगे, या तो मैं उन पर गालिब आ जाऊंगा या वो मुझ पर गालिब आ जाएंगे, या तो मैं उनको खत्म कर दूंगा या वो मुझे कत्ल कर देंगे। गाजी जब मैदान जंग में जाता है तो दोनों पॉइंट उनके माइंड में होते हैं कि मैं गालिब आया तो गाजी हो जाऊंगा और मैं मगलूब हो गया तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अमीर हमजा गए थे तो घर से खा पी कर गए थे, अमीर हमजा भूखे नहीं थे, अमीर हमजा प्यासे नहीं थे, अमीर हमजा बेखबरी में नहीं थे, उस प्लान के साथ गए थे, उस इरादे के साथ गए थे, उस ख्याल के साथ गए थे, उस अज़्म के साथ गए थे कि मैं मैदान में जा रहा हूं, मेरे मुकाबले में अबू जहल भी होगा, मेरे मुकाबले में अबू लहब भी होगा, मेरे मुकाबले में अबू सुफियान भी होगा, मेरे मुकाबले में उतबा भी होगा, मेरे मुकाबले में शेबा भी होगा। उस इरादे से अमीर हमजा गए थे, खा पी कर गए थे। मगर हुसैन, तेरी मजलूमियत पर लाखों करोड़ों सलाम। हुसैन, तुझे तो मेहमान बनाकर बुलाया, तुझे तो मेहमान कहकर बुलाया, और हुसैन तू मेहमान बनकर गया, फिर तुझे भूखा रखा, फिर तुझे प्यासा रखा, और जिसने मेहमान बनाकर बुलाया उसी ने खंजर चलाया। इससे बड़ा जुल्म नस्ल आदम में न था, न हुआ, न कयामत तक होगा। हुसैन की शहादत का मुकाबला अल्लाह की कसम नस्ल आदम में रूए जमीन पर कोई कर ही नहीं सकता। बेशक हुसैन की शहादत की तुलना, हुसैन की शहादत की बराबरी किसी की शहादत से नहीं की जा सकती। जैसा मेरे अजीज ग्रामी राशिद निजामी साहब ने कहा, मैंने पिछले साल भी यह बात कही थी, हजरत की जेरे क़यादत तकरीर के दौरान, अगर तुम्हारा जहन सलामत होगा तो बात मेरी पिछले साल की याद होगी कि आशूरे की रात है, मुहर्रम की 9 तारीख निकल चुकी। पूरी जिम्मेदारी के साथ शायर इस्लाम साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, किताबों का नाम नोट रखो, याद रखो किताब का नाम, तारीख तबरी, मिनहाजुश शहादतैन और फजाइल अहले बैत की रिवायत। और मिनहाजुश शहादतैन ये किताब लिखने वाले कोई मौलवी मुल्ला नहीं, इमाम हुसैन के पोते का परपोता है। घर वाला घर की बात को जितना जानता है बाहर वाला नहीं जानता। सैयदना इमाम अब्दुल्ला बिन अली अस्फहानी ये इमाम अली रजा के बेटे हैं, और इमाम अली रजा इमाम मूसा कासिम के बेटे हैं। इमाम मूसा कासिम इमाम जाफर सादिक के बेटे, जिनकी कुंडों की नियाज दिलाते हो। इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकर के बेटे हैं। इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, और ज़ैनुल आबिदीन आका हुसैन पाक के बेटे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। घर वालों ने घर की बात लिखी है। मिनहाजुश शहादतैन, तारीख तबरी और तबकात अहले बैत और फजाइल अहले बैत की रिवायत है। मुहर्रम की 9 तारीख गुजर गई, 10वीं रात आई, आशूरे की रात। मैंने हजरत पिछले साल भी ये बात बताई थी, इन्होंने चूंकि मुझे यू टर्न दे दिया इसलिए इनकी बात को साबित करने के लिए बात में बतला रहा हूं, वरना मौजू कुछ और लेकर आया था। आशूरे की रात 9 तारीख निकल गई, 10वीं रात हमारे कुछ मुसलमान भाई 10वीं रात को कत्ल की रात भी बोलते हैं। हमारे कुछ मुसलमान भाई इस रात को शहादत की रात भी बोलते हैं। हमारे कुछ अनपढ़ या चवन्नी की 4-6 किताब पढ़ लेने वाले मुल्ला लोग बोलते हैं कत्ल की रात मत बोलो, शहादत की रात बोलो। मैं बोलता हूं बेवकूफ, कत्ल की रात भी है और शहादत की रात भी है। हुसैनियों के लिए शहादत की रात, यजीदियों के लिए कत्ल की रात। बेशक बेशक। अगर कोई कहता है कि आज की रात कत्ल की रात है, समझ लो कि इसका इशारा यजीदियों को कत्ल करने वाला की तरफ है।
यजीदियों के लिए कत्ल की आखिरी रात थी, कत्ल होने वाले यजीदियों की जिंदगी की आखिरी रात थी। और अगर कोई बादब कहता है कि शहादत की रात है, तो समझ लो कि इसका इशारा हुसैनियों की तरफ है, हुसैन पाक की तरफ है। तो वो रात शहादत की रात, कत्ल की रात, आशूरे की रात। 9 दिन गुजर गया, 10वीं रात आका हुसैन पाक अपने हुजरे में है। आपने अपने तमाम मसाहिबीन को बुलाया, आखिरी बातें समझा दी और उसके बाद चिराग भी गुल कर दिया कि जिसको जाना हो यहां से चले जाओ। अगर इस कलयुग का इंसान होता तो यकीनन अपनी जान बचाकर चला जाता, मगर वो कलयुग के लोग नहीं थे, वो सत्य युग के लोग थे। उन्होंने कहा, नबी के पाक नवासे, तेरे बाद हमें जीने का हक ही क्या है? और अगर हम बच गए, आप शहीद कर दिए गए, तो कल कयामत के दिन जिसके सदके हमारी बख्शिश होना है, वो तुम्हारे नाना ने सवाल कर लिया कि मेरे नवासे को अकेला करबला में छोड़कर चले आए, तो बताओ सरकार आपके नाना को क्या जवाब देंगे? हमारी बख्शिश की जमानत ही आपका घराना है, हम तो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तबरी और मिनहाजुल शहादतैन की रिवायत सैयदना अब्दुल्ला बिन अली अस्फहानी फरमाते हैं कि आस बिन वाइल नाम का जिन, जो जिन्नातों का बादशाह है, 10,000 जिन्नातों को लेकर, 10,000 जिन्नातों की फौज लेकर आस बिन वाइल मकामे रै से दमिश्क की तरफ जा रहा है। किसी सबब आस बिन वाइल, वो 10,000 जिन्नातों की फौज को ले जाने वाला जिन्नातों का बादशाह, मकामे नैनवा पर रुका दरियाए फुरात के किनारे। रात में उसने नजर डाली कि लोग इधर भी हैं, लोग इधर भी हैं, नहरे फुरात के किनारे इस तरफ भी लोग हैं, नहरे फुरात के किनारे इस तरफ भी लोग हैं, मगर इधर बहुत कम है, 70-72 लोग हैं, और इधर हजारों की तादाद में। फिर जिन्नातों के बादशाह आज बिन वाइल ने देखा कि जो हजारों की तादाद में है, उनका यह हाल है कि हंसी मजाक, ठट्टा, बेहयाई, बदतमीजी और छिचोरेपन की बातें कर रहे हैं। आज बिन वाइल जिन्नातों के बादशाह ने देखा कि जिधर हजारों की तादाद में लोग हैं, वह हंसी मजाक, ठट्टा और छिचोरेपन की बातें कर रहे हैं, और जिधर कम लोग हैं, कम, उधर जिन्नातों के बादशाह ने देखा तो क्या देखा कि कोई अल्लाह के हुजूर खड़ा है, कोई सजदे में है, कोई दुआ में है, कोई कुरान की तिलावत में है। सुभान अल्लाह, कोई सुभान कुरान अल्लाह। की तिलावत, कोई अल्लाह की बारगाह में खड़ा है, कोई सजदे में है, कोई दुआ में है। आज बिन वाइल जिन्नातों के बादशाह को हजरत हैरत हुई कि ये क्या मामला है, थोड़े से लोग हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये हजारों लोग हैं, छिचोरापन, कमीनापन, बेहयाई, बेशर्मी की बातें कर रहे हैं। आज बिन वाइल को ताज्जुब हुआ। आज बिन वाइल ने अपने मुखबिर जिन से कहा कि जाओ तलाश करो, ये मामला क्या है, मुझे कुछ अजीब सा लगता है कि इधर इबादत खुदाबंदी, इधर कमीनापन, इधर छिचोरापन। छिचोरापन समझते हो ना, ये छिचोरापन क्यों हो रहा है? जिन्नातों के मुखबिर ने एक राउंड लगाया और आकर कहा कि जहां पना जिल्ले इलाही, ये जो चंद लोग हैं, ये नबी के घर के लोग हैं, ये चंद लोग हैं, ये फातिमा के लाल हैं, ये नबी के घर के शहजादे हैं, ये खानदान नबूवत के फूल हैं, और ये इधर जो है ये 22,000 का लश्कर है, ये सब कूफी और शामी फौज है, और ये सारे के सारे इन्हीं के नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं। उसके बावजूद भी ये 22,000 का लश्कर ये नबी के घर जिनका कलमा पढ़ते हैं, उसी नबी के घर के शहजादों को ये कत्ल कर देना चाहते हैं। ये सब इनको कत्ल करने के लिए आए हैं। आज बिन वाइल ने कहा, अच्छा
क्या उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसका कलमा हम पढ़ते हैं, जिनके कर्म से हमें इस्लाम और खुदा का एड्रेस मिला, उन्हीं के नवासे का? हाँ, आलम पना उन्हीं के नवासे हैं। हुसैन पाक अपने चंद साथियों के साथ आए हैं और ये 22,000 का लश्कर इन्हें कत्ल करने, शहीद करने के लिए आया है। आज बिन वाइल ने कहा कि मुखबिर मुझे जनाबे फातिमा के शहजादे की खिदमत में लेकर चल, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मुखबिर आका हुसैन की बारगाह में, उस वक्त आका हुसैन, समझ रहे हो ना, कुछ मैं कहूं कुछ तुम समझो। जिस वक्त जिन्नातों का बादशाह आज बिन वाइल आका हुसैन के सामने आया, उस वक्त आका हुसैन पाक दुआ में थे। जब वो आकर खड़ा हुआ आज बिन वाइल, आका हुसैन ने दुआ को खत्म किया और बराह रास्त जिन्नातों के बादशाह आज बिन वाइल की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि आज इस वक्त तू यहां कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारायण नगर के इस जलसे में आने वालों, हुसैन ने उसे देखा और कहा आज इस वक्त तुम यहां कैसे? गौर करो, हुसैन तेरी अजमत पे लाखों सलाम, हुसैन तेरी रिफत पे लाखों सलाम। अरे आज बिन वाइल जिनों का बादशाह अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब कभी हुसैन से मिला नहीं, हुसैन उससे कभी मिले नहीं। बेशक बेशक। ये हुसैन से मिला, न हुसैन उससे मिले। ये उनके लिए अजनबी, वो इनके लिए अजनबी, ये उनके लिए नया, वो उनके लिए नए, एक दूसरे को जानते नहीं। तारुफ होना चाहिए था। जैसे मुखबिर जिन ने कहा कि वो नबी के नवासे हैं, फातिमा के लाल हैं, नबी के घर वाले हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनके नवासों को ये शहीद करने के लिए आए, तारुफ करवाया। तो तारुफ सुनकर आज बिन वाइल जिनों का बादशाह आका हुसैन की बारगाह में गया। हुसैन पाक जानते नहीं थे, बज़ाहिर दोनों की मुलाकात नहीं, दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं, दोनों का परिचय नहीं, दोनों का तारुफ नहीं। उसके बावजूद भी दुआ खत्म करते ही हुसैन पाक ने आंखों में आंखें डालकर देखा और फरमाया कि आज इस वक्त तू यहां कैसा? हुसैन का ये पूछना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन का ये पूछना इस बात का सबसे बड़ा बैयन सबूत है कि हुसैन आप वो जात है कि जिस पर नजर डाल दे उसे सब कुछ जान लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो और हैं जिनको परिचय करवाना पड़ता है कि ये फला है, वो और हैं जिनका तारुफ करवाना पड़ता है कि कासम बाबा ये हमारे मुफ्ती साहब हैं, ये हमारे फला साहब हैं। हुसैन तुझे तारुफ की जरूरत नहीं, हुसैन तेरा कल्ब ऐसा रोशन है कि रब की कायनात तेरे कल्ब में यूं ही रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो नारायण नगर वालों, ये बड़ेपन की बात नहीं, ये फजूल का मुंह का चबरापन नहीं। अल्लाह के शुक्र के बाद इजहार हकीकत कर रहा हूं कि मैं वो रफीक आलम हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तक, हिंदुस्तान के अलावा तकरीबन दुनिया के 32 देशों में, एशिया से अफ्रीका तक घूमता और भटकता रहता हूं। हर किस्म के हालात को जानता हूं। हमारे हिंदुस्तान में तमिल, अरवल्ला, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, आसामी, तकरीबन 14 जुबानें बोली जाती है। और मैंने अशरा मुहर्रम में अलग अलग मकाम पर मैं तमिल गया तो तमिल में मैंने देखा कि तमिल अपनी तमिल जुबान में हुसैन को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलयालम गया तो अरवल्ला में लोग हुसैन को याद कर रहे हैं। केरला गया तो मलयालम में लोग याद कर रहे हैं। कर्नाटक में कन्नड़ में हुसैन को पुकार रहे हैं। रायलसीमा और ईस्ट कोस्ट में तेलुगु में हुसैन को पुकार रहे हैं। भुवनेश्वर में उड़िया में हुसैन को पुकार रहे हैं। बंगाल में बंगाली जुबान में पुकार रहे हैं। पंजाब में पंजाबी इंसान अपनी जुबान में पुकार रहा है। गुजरात में गुजराती जुबान में, मराठी जुबान में हुसैन को हर कोई अपनी अपनी जुबान में पुकार रहा। जब मेरा बचपना था तो मैं सोचता था कि हुसैन आपकी मादरी जुबान तो अरबी है, आप मराठी क्या जाने,
आप मराठी क्या जाने, जैसे मैं कभी कभी बोल देता हूं कि मला मराठी येत नहीं, मी जास्त मराठी बोलत नहीं। हुसैन, आपकी जुबान तो मराठी जुबान नहीं, आप मराठी क्या जाने। फिर एक मराठा के रहने वाला एक महाराष्ट्रियन आपको मराठी जुबान में पुकार रहा है, आप तेलुगु जानते नहीं, मगर एक तेलंगा अपनी जुबान में आपको पुकार रहा है। आप मद्रास कभी आए गए नहीं, एक मद्रास का अरवल्ला तमिल जुबान में आपको पुकार रहा है। आप कभी केरला गए नहीं, मगर केरला का रहने वाला मलयालम में आपको पुकार रहा है, उड़िया वाला उड़ीसा जुबान में पुकार रहा है, पंजाबी पंजाब जुबान में पुकार रहा है, बंगाली बंगाली जुबान में पुकार रहा है। हुसैन, आपने ये जुबानें पढ़ी तो नहीं, आखिर हर एक की फरियाद को सुन कैसे रहे हैं और सबकी झोलियां भर कैसे रहे हैं। तो करबला वाले ने जवाब दी, अरे नादान रफीक आलम, क्या मैं दुनिया में दुनियादारों की तरह जुबान सीखने का मोहताज हूं? अरे मैं मेरे आका अपने नाना का नवासा हूं। अल्लाह ने मेरे नाना को इल्म का शहर बनाया, मेरे बाप को दरवाजा बनाया, और दरवाजे के दोनों फाटक हुसैन और हसन हम दोनों भाई। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहीद आजम और से हुजूर मखदूम सिमना हजरत अल्लामा सैयद रफीक आलम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नाना इल्म के शहर है, मेरे बाबा उसी शहर के दरवाजा है, और उसी दरवाजे के दोनों फाटक हम दोनों भाई हुसैन और हसन है। इल्म आता है तो हमसे गुजर कर, इल्म जाता है तो हमसे गुजर कर। हुसैन किसके? हुसैन पाक आखिर आप हो किसके? हुसैन पाक ने जवाब दिया, जो मुझे पुकारे मैं उसका हूं, जो मुझे अपना समझे मैं उसी का हूं। फिर हुसैन ये नहीं देखते, समझ रहे हो ना, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते, और ये भी नहीं देखते, जो यहां से पुकारे हुसैन सब पर करम फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि करीम के नवासे हैं, जिनके नाना सैयदुल करीम हैं, करीम के नवासे हैं। बहरहाल तो हुसैन पाक ने आस बिन वाइल को देखा, आस बिन वाइल के चेहरे को देखा, फरमाया, आस, ये इतनी रात में तू यहां? आस बिन वाइल ने बाद अब सलाम किया, आका नबी ज़ादे मेरा सलाम कबूल फरमाए। हुसैन पाक के कदम को चूमा और सर झुकाकर खड़ा हो गया। जिन्नातों के बादशाह आस बिन वाइल से आका हुसैन ने फरमाया कि आस बोल, कैसे आना हुआ? खामोश रहा बाअदब। आस बोल, कैसे आना हुआ? जब तीसरी बार आका हुसैन ने पूछा तो बाअदब आस ने कहा कि नबी ज़ादे, मेरे मुखबिर ने मुझे खबर दी, मैं तो यूं ही अपने काम से मकाम में रै से दमिश्क की तरफ जा रहा था, यूं ही इस मकाम में नैनवा पर नहरे फुरात के किनारे मैंने कयाम कर दिया। जब थोड़ा सफर से सुकून हुआ तो मैंने आपके काफले को भी देखा, इधर के लश्कर को भी देखा। मुझे कुछ अजब सा लगा। मैंने अपने मुखबिर से जो मालूम किया तो पता चला कि ये 22,000 का कूफी शामी लश्कर आपको माज़ल्ला कत्ल करने के लिए आया है। ये 22,000 का लश्कर शामी कूफी आपको शहीद करने के लिए आया है। हुसैन पाक, मैंने आपके नाना का कलमा पढ़ा है, मैं आपके घर का गुलाम हूं। सरकार, गुलामों के होते हुए आका ज़ादों पर कोई नजर उठा ले, मुझ जिनके बादशाह को अपने रब की कसम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार, आप मुझे इजाजत दें, सरकार मुझे आप इजाजत दें। फातिमा के लाल हुसैन ने कहा कि आस, तू किस बात की मुझसे इजाजत चाहता है? उसने कहा, हुजूर, आप अगर जुबान से नहीं तो न सही, मौलाना निजामी साहब का, सरकार जुबान से न तो न सही, अबरू से इशारा कर दे,
हुसैन तुम्हारे कदमों की जूतियों की कसम, वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे इतना शक्तिमान और बलवान बनाया है कि ये जितना 22,000 का लश्कर है, मैं अकेला ये 22,000 को इकट्ठा करके ऐसे मल दूंगा जैसे कोई जवान रोटी को मलता है। वाह वाह बेशक। सरकार आपकी जूतियों की कसम, आप मुझे इजाजत दे दें, ये जितना 22,000 का लश्कर है, ये मेरे 10,000 की फौज नहीं, मैं अकेला ये 22,000 को ऐसे मल दूंगा जैसे कोई जवान रोटी को मलता है, इजाजत दे दें आप। हुसैन पाक ने मुस्कुराकर आस बिन वाइल को देखा, कुछ नहीं बोले। उसने कहा, जिल्ले इलाही सरकार, नबी ज़ादे इजाजत दें। इमाम हुसैन खामोश है। फिर उसने कहा, हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं अकेला इन सब के लिए काफी हूं और थोड़ी देर नहीं लगेगी कि ये सब ढेर लग जाएंगे। जब तीसरी बार खुशामद की तो हुसैन पाक ने फरमाया कि आस, तू जिनों का बादशाह है? कहा हुजूर, मैं बादशाह हूं, मुझे बादशाहत मिली। कहा, अच्छा ये बता, तूने मेरे नाना का कलमा पढ़ा है ना? कहा हुजूर, आपके नाना का मैंने कलमा पढ़ा और बफजले ही ताला बतुफैले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का अच्छा तू ये जानता है कि मैं तेरे नबी का कौन हूं? का सरकार, आपको अल्लाह जानता है, हम नहीं जानेंगे? आपको तो अल्लाह जानता है, क्या हम नहीं जानेंगे? आप उसी अल्लाह के महबूब नवासे हो, उस घर के शहजादे हो। हुसैन पाक ने कहा कि आस, ये ताकत तुझको किसने दी? कहा, अल्लाह ने। किसके सदके में दी? कहा, आपके घर के सदके में, आपके नाना के सदके में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा, अच्छा ये ताकत तुझको हमारे नाना के सदके में मिली? कहा हुजूर, आपके नाना के सदके में मिली। कहा, अच्छा ये बता कि तू हमारे घर का कौन है? कहा, हुजूर आपके घर का अदना गुलाम हूं। अदना, सरकार आपके घर का अदना गुलाम हूं। नारायण नगर के इस हुसैनी जलसे में आने वालों, हुसैन के इस जवाब को, हुसैन की ये बात को दिल की तख्ती पर नोट कर लो। कयामत में अल्लाह के सामने पूछोगे तो मैं प्रूफ करके बता दूंगा। सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा, तू कौन? का आपके नाना का उम्मती। हमारे घर का कौन? का आपके घर का गुलाम। ये ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। किसके सदके में? आपके नाना के सदके में। हुसैन ने जो कहा नोट करो दिलों की तख्तियों पर। हुसैन ने कहा, आस तू मेरे घर का गुलाम, जब अल्लाह हमारे घर के गुलामों को इतनी बड़ी ताकत देता है तो सोच, मैं तो घर का शहजादा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, खानदाने अहले बैत। जब गुलामों को इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है तो मैं तो घर का नवासा हूं, मैं तो घर का शहजादा हूं। बता मुझे कितनी ताकत नहीं दी गई होगी, मुझे कितनी कुव्वत नहीं दी गई होगी, मैं कितना शक्तिमान नहीं हूं। आस बिन वाइल चुप। मेरे हुसैन ने कहा, आस मैं यहां अपनी ताकत बताने नहीं आया, बेशक बेशक, मैं अपनी कुव्वत बताने नहीं आया, यहां मैं अपना पावर बताने नहीं आया। आस तू तो 22,000 को जमा करके मलेगा तो मरेंगे। रब की कसम, मैं उसी हैदर कर्रार का बेटा हूं कि जिसने एक झटके में खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया था। वाह वाह बेशक बेशक। सुन आस, मैं उस नाना का नवासा हूं कि जिस नाना ने नजर फेर ली तो काबा बदल गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उस नाना का नवासा हूं कि जो नजर फेर ले तो किबला बदल जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। आस तू तो सबको मिलाकर मलेगा तो मरेंगे,
रब की कसम, खुदा ने मुझे इतनी कुव्वत दी है कि एक जलाल भरी नजर डाल दी तो ये 22,000 नहीं, अगर 22 लाख भी हो तो इनका अंजाम वही होगा जो असहाबे फील का हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं यहां ताकत बताने नहीं आया, वाह वाह, बेशक। मैं यहां कुव्वत बताने नहीं आया, मैं यहां अपना पावर बताने नहीं आया, बल्कि आज खुद कटकर इस्लाम को बचाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद कटकर कुरान को बचाने आया हूं, वाह वाह, खुद कटकर नाना की उम्मत को बख्शवाने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब। हुसैन की कुर्बानी, वाह वाह, बेशक। हुसैन की रिफत सिर्फ इस्लाम के लिए थी। जंग कहता कौन है? अगर करबला के हादसे को कोई जंग कहता है तो समझ लो कि चवन्नी की 4 किताबें उस जाहिल ने पढ़ी है और बिलावजह दाढ़ी और लंबे जुब्बे की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इल्म कहते किसको है? हमसे सीखो। इल्म क्या है हम तुम्हें बताएंगे, करबला क्या है हम तुम्हें सिखाएंगे, करबला की बात हम तुम्हें बताएंगे। हुसैन पर होने वाले जुल्म सितम को जंग का नाम देना सरासर हुसैन पर जुल्म है। बेशक बेशक। करबला के हादसे को जंग का नाम देना सरासर हुसैन पर जुल्म है। यजीद तो एक बार करके रह गया। अगर तुम बार बार हर मुहर्रम में ये जुमले बोलते हो तो याद रखो बार बार तुम हुसैन पर जुल्म कर रहे हो, और जो हुसैन पर रूहानी भी जुल्म करे तो उनका नाना कभी उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बेशक बेशक। अगर नबी की काली कमली का साया चाहते हो, मुस्तफा जान रहमत की मुकद्दस नूर वाली कमली का साया चाहते हो, तो हुसैन के गुलाम बनकर रहो। वाह वाह, बेशक। और सुनो, जन्नत में जाने का तो सबका इरादा है ना, मेरा भी है, और मेरा दोजख में जाने का कोई इरादा नहीं है। तुम लोगों का जिसका जिसका दोजख में जाने का इरादा हो जरा हाथ उठाओ तो। अरे वाह, माशाअल्लाह, सबके दिल में तड़प यही है कि हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा इस तड़प को कायम रखे। और नारायण नगर वालों, खुदा खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे जैसी आरजू रखता है मैं उसके साथ वैसा ही सुलूक करता हूं। बेशक बेशक। जो मेरे साथ जैसा इरादा रखता है, अगर ये कहोगे कि अल्लाह बख्श देगा तो यकीनन खुदा बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दिल में धुकधुकी रहेगी, जलाता के जन्नत में डालता, इधर डालता के उधर डालता, इधर डालता के उधर डालता, दीवार पर बैठी हुई बिल्ली इधर कूदती के उधर कूदती, इधर गिरती के उधर गिरती, इधर जाती के उधर जाती। खुदा कयामत के दिन फरमाएगा दुनिया में ही तेरे को मेरे ऊपर यकीन नहीं था तो इसको घसीट कर ले जाओ उधर। आमिल्लतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम के हवाले कर दो। न तो तू वहां मेरा था न यहां आकर मेरा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, सरकार कायनात ने हुसैन पाक को और हसन पाक को, दोनों भाइयों को जन्नत का सरदार कहा। सैयदी शबाबी अहली जन्ना अल हसन वल हुसैन, जन्नती जवानों के सरदार हैं हुसैन और हसन। अगर सरदार की हां में हां मिलाओगे, सरदार की मर्जी के मुताबिक रहोगे, तो सरदार तुम्हें रिस्पांस देगा ना। जैसे एक मोटी बात बताऊं, हालांकि इस अजीम बात से जो मैं मिसाल दे रहा हूं इसका कोई जोड़ तो नहीं है, वो ऐसा ही जैसे मखमल के कपड़े में टाट का पेवन लगाना, मगर कभी कभी दिमाग में डालने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। हजरत, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कौन नहीं मालूम, बंबई वाले, और इतने शरीफ हो ही नहीं सकता। इतनी शराफत में बंबई वाले जिए नामुमकिन। भाई मालूम है ना कांग्रेस की सदर कौन है? बच्चों को मालूम है, शायद बड़े सोच कर बोलेंगे कल तक। सोनिया। अगर कोई सोनिया से बगावत करे, जैसे शरद चंद्र जी पवार ने बगावत की कि ये विदेशी है, तो सोनिया ने कहा अच्छा मैं विदेशी हूं तो मैं तेरे को नहीं चलती ना, तू मुझे नहीं चलता, गेट आउट। तो आज तक वो राष्ट्रवादी के नाम पर डांस कर रहा है।
और डिस्को डांस है कि टूस डांस है कि कैबरे डांस है कि वाइको डांस है कि ब्रेक डांस है कि मेगा डांस है, ये तो मालूम नहीं, मगर अब तक बेचारा दरवाजे के बाहर ही है। इसी तरह पीएम संगमा, उसने भी वही जुमला कहा, ये तो विदेशी है। कहा अच्छा मैं विदेशी हूं, गेट आउट। तारिक अनवर, उसने भी कहा कि ये विदेशी है। कहा अच्छा मैं विदेशी हूं, गेट आउट। हुआ ना ऐसा? जो लोग पॉलिटिक्स में नजर रखते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। और मैं इन चीजों से इसलिए बाखबर हूं कि मैंने पहले पॉलिटिक्स में ही एमए किया, फिर बाद में हिस्ट्री में मैंने डबल एमए किया, तो इन चीजों को मैं बहुत करीब से जानता और समझता हूं। तो जो भी सरदार है, सरदार की हां में हां मिलाकर रहोगे तो सरदार तुमको रिस्पांस देगा और अंदर आने देगा। और अगर सरदार से बगावत करोगे, सरदार में ऐब ढूंढोगे, सरदार में ही कीड़े तलाश करोगे, तो सरदार रहने देगा तुम्हें? हुसैन पाक, आप पर लाखों सलाम, आपकी शहादत पर लाखों सलाम। हुसैन पाक, आपको आपके नाना ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुसैन जो आपका गुलाम होगा आप उसी को तो अंदर आने देंगे। वाह वाह, बेशक। और जो आपका बागी होगा, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहेगा, यजीद को रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह कहेगा। हुसैन क्या आप उसे आने देंगे? तो हुसैन पाक ने कहा कि मैं क्या उसे आने दूंगा? अंदर लाने वाले फरिश्ते बाहर के बाहर धक्के मारकर, मैं क्या उसे अंदर आने दूंगा? फरिश्ते भी तो हमारे ही हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा हुसैन फरिश्ते तुम्हारे हैं। हजरत एक बात अर्ज कर रहा हूं, हुसैन ने फरमाया कि मैं क्या किसी को आने दूं? अरे लाने वाले फरिश्ते ही धक्के मारकर उसे बाहर कर देंगे। मैंने कहा हुसैन फरिश्ते उसे बाहर कर देंगे? कहा फरिश्ते भी तो हमारे हैं। मैंने कहा हुसैन फरिश्ते तुम्हारे हैं, हम तो सुनते आए कि फरिश्ते अल्लाह के हैं और आप कहते हैं कि फरिश्ते हमारे हैं। हुसैन ने कहा रफीक आलम हुसैनी भूल गया, मैं उसी मां फातिमा का बेटा हूं कि मेरे घर सैयदुल मलाइका फरिश्ता जिब्राइल भी बगैर इजाजत आया नहीं करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अज़मते अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसी मां फातिमा का बेटा हूं कि मेरी मां के घर सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी बेइजाजत नहीं आते। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के छोटे भाई उस्ताद ज़मन हजरत हसन रजा फरमाते हैं कि बेइजाजत जिब्राइल उनके घर आते नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेइजाजत उनके घर जिब्राइल आते नहीं। अरे कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सब हुसैन के हैं, यहां से वहां तक हुसैन के हैं और वहां से यहां तक हुसैन के हैं। जो वहां हो यहीं आके हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो वहां हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है मकाम हुसैन, ये है अजमत हुसैन, यह है रिफत हुसैन। हुसैनी बन जाओ, हुसैन पाक के हो जाओ, तुम हुसैन के हो जाओ, सारा जमाना तुम्हारा हो जाएगा। तुम हुसैन के हो जाओ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अरे सबसे बड़ी बात, तुम हुसैन के हो जाओ, खुद अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने बड़ी गजब की बात कही कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह, बेशक। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। हुसैन पाक
कल के वादे के मुताबिक वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं आज कल के वादे के मुताबिक मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आज हुसैन पाक की वो रिश्तेदारी जो हुसैन की जाहिरी हालत में भी हिंदुस्तान में थी, वाह वाह और सुभान हिंदुस्तान के हिंदू राज घराने में इमाम हुसैन की सगी रिश्तेदारी थी, वो बात बतलाने का मैंने आज वादा किया था। मगर ये राशिद निजामी साहब ने मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग को पूरा का पूरा यू टर्न दे दिया, वो इधर जाने के बजाय उधर। तो आप यकीन रखें इंशाअल्लाह हुसैन पाक की वो क्या रिश्तेदारी थी, किस तरह की रिश्तेदारी थी, जो हुसैन पाक ने इब्ने जियाद से कहा था कि मेरा अगर अरब में रहना तुझे पसंद ना हो तो मुझे छोड़ दे, मैं हिंदुस्तान चला जाता हूं। हुसैन आपने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश क्यों की, उसका पस मंजर क्या है वो तो कल बताऊंगा। हुसैन की रिश्तेदारी तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं के राज घराने से हुसैन की क्या रिश्तेदारी थी, वो तो कल बताऊंगा। मगर एक बात अल्लामा की जुबान से सुन लो कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन ने हिंदुस्तान आने की क्यों आरजू की? अरे मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा यही वतन है, मेरा यही वतन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका जानते थे कि हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो मुझ पर मर मिटने को तैयार हैं, हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हैं जो अपना तन मन धन सब हम पर कुर्बान करने को तैयार हैं। इसीलिए तो सरकार बेदम वारसी फरमाते हैं, सरकार बेदम वारसी फरमाते हैं कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेदम बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा खैर मुस्तफा खैरुन निसा हुसैन और हसन और अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पाक पंजतन की जात है जिसके तुफैल रब ने ये कायनात को सजाया है, संवारा है। और हुसैन का फकत दामन पकड़ लो, वहां की फिक्र मत करो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फिक्र मत करो, बस हुसैन पाक का दामन थाम लो, तुम उनके बन जाओ, वो सब देख लेंगे। मेरे दादा हुजूर का एक शेर है, मेरे दादा हुजूर अक्सर अपने आप में गुनगुनाया करते थे कि फिक्र उकबा करके नाहक वक्त क्यों जाया करूं। मेरे दादा हुजूर अक्सर ये शेर गुनगुनाते थे, दादा हुजूर का ये कि फिक्र उकबा करके नाहक वक्त क्यों जाया करूं। अरे उनको खुद ही फिक्र होगी जिनका कहलाता हूं मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको खुद ही फिक्र होगी जिनका कहलाता हूं मैं। फिक्रे उकबा करके नाहक वक्त क्यों जाया करूं, उनको खुद ही फिक्र होगी जिनका कहलाता हूं मैं। एक बात बताऊं, अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब के घर पर मैं यहां आया, मैंने ख्याल किया कि भाई यहां आने के बाद एक आलिम दीन से मुलाकात न करना गैर मुनासिब है। मैंने कहा भाई चलो हजरत से मुलाकात कर लूं। तो उस वक्त न तो मुहर्रम अली थे, न रजब अली थे, न शाबान अली थे, न अकरम खां पठान थे, न सैयद गुलाम साहब थे। तो मैंने 4 लड़कों को चुना। अब मुझे क्या मालूम कि ये लड़के कैसे हैं, उसमें से एक तो ऐसा था, समझ रहे हो ना, एक तो ऐसा था मुजावर साहब, एक ऐसा था, और दूसरा ये भी समझ रहे हो ना, कोई ना कोई तो होगा। तो एक ऐसा था, और तीसरा और चौथा दमदार। ये 4 थे लड़के। अब मुझे मालूम है कि ये कैसे कैसे हैं और क्या क्या खूबियां हैं इनके अंदर। उसकी भी खूबी मालूम नहीं, उसकी भी खूबी मालूम नहीं, उसकी भी खूबी मालूम नहीं, और मुझे नहीं मालूम भाई, मैं पराया परदेसी आदमी। मैंने 4 लड़कों से कहा, मैंने कहा बेटा एक काम करो, जरा मुझे हजरत के वहां लेकर चलो। कहा किसके वहां? मैंने कहा अहमदी मस्जिद के इमाम साहब मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब से मैं मिलना चाहता, मुझे लेकर चलो। कहा ठीक है चलो। गए दरवाजे पर तो इनका दरवाजा बंद था।
मैं थोड़ा बाहर खड़ा रहा। वो चार में से एक ने हजरत का दरवाजा, समझते हो ना क्या, सबसे ज्यादा समझदार फकत कासम बाबा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दरवाजा खिटखिटाया, हजरत बाहर आए और दरवाजा जैसे हजरत ने खोला, भाई वो भी यहीं के रहने वाले, ये भी 10 साल से इमामत कर रहे हैं, तो इमाम तो मुक्तदियों को जानता है ना कि किस किस इमाम में कितनी कितनी खूबियां हैं। तो हजरत ने जो चारों को देखा तो ये तो बिल्कुल, क्योंकि चारों के हुनर मालूम थे इनको, तो इन्होंने कमर पर हाथ रखकर टेढ़ी गर्दन करके कहा कि क्यों बे कैसे आए। तो चार में से एक ने कहा कि रफीक आलम हुसैनी आए हैं। तो मेरा नाम सुनते ही ठंडे होगी, कहा हजरत आप आइए 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 आइए। मुझे बैठाया तो उनसे भी कहा आओ भाई तुम भी आ जाओ। वो ताव सारा गायब, ठीक है भाई तुम भी आ जाओ। अब मुझे हजरत ने सोफे पर बैठाया तो वो चारों को भी सोफे पर बैठाया। अब हजरत के बच्चे छोटे छोटे हैं ना, कल बढ़ जाएंगे, अभी तो वो 1 तारीख 2 तारीख का चांद है, पूर्णिमा का चांद भी बनेंगे, वो 14वीं का चांद, जवान होंगे। तो अब छोटे बच्चे थे, ये खुद अंदर गए और एक ट्रे में 5 गिलास पानी लेकर आए। तो जिस तरह इन्होंने झुककर मुझे पानी दिया, वो चारों को भी दिया। कहा तो ताव खा रहे थे, मगर जब देख लिया कि मेरे साथ आए हैं तो जिस अंदाज में मुझे पानी दिया उन चारों को भी दिया। होता है ना ऐसा। पानी का मरहला गुजरने के बाद चाय बनी, वैसे चाय पिलाएंगे नहीं ये, मगर एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। जैसे हमारे उलमा इकराम पीने के लिए है, पिलाने के लिए नहीं। क्यों मुफ्ती साहब? मगर हजरत आपने अपने आप पर मत लेना। पानी का मरहला गुजरने के बाद हजरत अंदर गए। जब तक हमारी भाभी जी ने चाय बनाकर तैयार कर दी तो चाय लेकर आए। तो जिस तरह झुककर वो चाय का कप मुझे दिया, वैसे ही उन चारों को दिया। होता है ना ऐसा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि इस हुसैनी जलसे में आने वालों आप गौर करो, अगर कोई बुरे से बुरा भी अच्छे के साथ आए तो फिर उन बुरों को नहीं देखा जाता, अच्छे को देखा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी बुरे के साथ अच्छा आए तो अच्छे की वैल्यू नहीं, मगर अच्छे के साथ बुरा आ जाए तो अच्छे की वजह से फिर बुरे का भी ख्याल बेशक बेशक रखना पड़ता है। वो चार अगर अपनी मर्जी से आ जाते तो ये मुंह फोड़ देते, मगर वो चार जब मेरे साथ आए तो हजरत ने जितना मेरा ख्याल किया उन चारों का भी किया। जितना रिस्पांस मुझे दिया उतना ही रिस्पांस उन चारों को भी दिया। मैंने कहा कि हजरत ये आप कैसा कर रहे हैं, जब इन चारों को जानते हैं तो इनके साथ ये सुलूक क्यों। एक तीसरे आदमी ने हजरत से पूछा मेरे जाने के बाद कि हजरत वो चार जो लड़के आए थे आवारा हैं, नालायक हैं, बदतमीज हैं, मगर आपने झुक झुक कर उनको चाय दी, झुक झुक कर पानी पिलाया। तो अल्लामा गुलाम अहमद रजा ने कहा कि बेवकूफ तू समझता नहीं, आने वाले अपनी मर्जी से आते तो धुतकार देता, ठोकर मार देता, भगा देता, मगर आने वाले रफीक आलम हुसैनी के साथ आए तो फिर मैंने उनको नहीं देखा, रफीक आलम को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने उनको नहीं देखा, रफीक आलम को देखा, और रफीक आलम की वजह से मैंने उनका ख्याल किया। आप सोचे नारायण नगर के इस हुसैनी जलसे में आने वाले मौलाना गुलाम अहमद रजा एक इंसान है, इंसान, एक इंसान की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि अच्छे के साथ बुरा आ जाए तो उसको धुतकार दे। इंसान की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि अच्छे के साथ बुरा आ जाए तो बुरे को भगा दिया जाए। अच्छे के साथ अगर बुरा आया तो उसको भी निभाया जाता है, उसको भी संभाला जाता है, उसको भी निभाया जाता है। अरे एक इंसान की गैरत का जब ये आलम है
तो अल्लाह की कसम, अल्लाह से बढ़कर गैरत वाला कौन हो सकता है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह से बढ़कर अजमत वाला कौन हो सकता है? अल्लाह से बढ़कर रिफत वाला कौन हो सकता है? जब करबला के मैदान में, जब करबला के मैदान में मेरा हुसैन अपने सारे गुलाम हुसैनियों के साथ जब रब की बारगाह में जाएंगे तो रब कहेगा हुसैन जन्नत तेरी, तेरी माँ खातून जन्नत, तेरी जन्नत, तेरे भाई हसन की जन्नत, तेरी माँ फातिमा की जन्नत, तू जन्नत का सरदार, जा तू भी जा और जिसे चाहे उसे साथ ले जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहीद आजम और से हुजूर मखदूम सिमना मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद रफीक आलम हुसैनी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हुसैन जा जन्नत तेरी है, तू जन्नत का सरदार है। हुसैन जन्नत तेरी है, तू जन्नत का सरदार है, तेरी माँ खातून जन्नत है। इसीलिए तो महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी कहते हैं कि बाग़े जन्नत में खुदाए अजली लिखा था, डाली डाली पर मोहम्मद और अली लिखा था, हरे पत्तों पर हसन और कली पर ज़हरा, अरे लाल फूलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा था। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़े। मुस्तफा जाने रहमत पे लाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ हिदायत पे लाखों सलाम, जिनको झूला फरिश्ते झूलाते रहे, जिनको झूला फरिश्ते झूलाते रहे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम।